गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम निवेश फलन के संदर्भ में अध्ययन करेंगे जो समष्टि अर्थशास्त्र में कीन्स के रोजगार सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि निवेश से क्या तात्पर्य है। निवेश से अभिप्राय उस खर्चे से है जिसके द्वारा पूंजीगत पदार्थों जैसे मशीन, औजार, निर्माण हेतु कच्चा माल, भवन आदि के स्टॉक में वृद्धि की जाती है। अर्थात प्रतिवर्ष जब नई पूंजी परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, जैसे नई फैक्ट्री, नए मकान, नई मशीन आदि, तो जो निवेश का संबंध है वो वास्तविक निवेश से है जो पूंजीगत परिसंपत्ति में वृद्धि करे। निवेश एक प्रभाव होता है। ये वस्तुओं के वर्तमान स्टॉक में जो है वृद्धि होती है वो निवेश कहलाता है। निवेश फलन भी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय से संबंधित है। जैसा कि कीन्स के विश्लेषण में कि I इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y, अर्थात अल्पकाल में उपभोग फलन को उन्होंने स्थिर माना, इसलिए अर्थव्यवस्था में जो निवेश फलन है वो आय, उत्पादन और रोजगार स्तर का मुख्य निर्धारक बन जाता है। सामूहिक उत्पादन निवेश का मीनिंग, हम इस निवेश का तात्पर्य ये भी हो सकता है कि सामूहिक उत्पादन के उस भाग के मूल्य से है जो नए संयंत्र या पूंजीगत उपकरण, नए ढांचे अर्थात इमारत, नए व्यापारिक सामान आदि का रूप भी ले सकता है। अर्थात नई भौतिक परिसंपत्तियों के निर्माण को निवेश कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि जो निवेश है उसको हमें निम्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। उसमें पहला है सकल निवेश और शुद्ध निवेश, दूसरा है वित्तीय निवेश एवं वास्तविक निवेश, और तीसरा है स्वायत्त निवेश एवं प्रेरित निवेश। पहला है सकल निवेश एवं शुद्ध निवेश। सकल निवेश एक वर्ष में नई स्थायी पूंजीगत संपत्तियों अर्थात मकान, यंत्र, मशीन, कारखाने या फिर जैसे माल, इन्वेंट्री आदि के रूप में ये शामिल होता है। अर्थात एक वर्ष में किया गया कुल नया निवेश सकल निवेश होता है। इस सकल निवेश में से मूल्यह्रास को घटा दिया जाए तो हमें शुद्ध निवेश की राशि प्राप्त हो जाती है। पूंजीगत स्टॉक में से टूट फूट, गिरावट और मूल्यह्रास होता है। अतः अर्थव्यवस्था में वास्तविक पूंजीगत स्टॉक में वृद्धि के लिए जो सकल निवेश है वो मूल्यह्रास से या जो गिरावट मूल्य है उससे अधिक होना चाहिए, जिससे पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होती है। अन्यथा जो शुद्ध निवेश है वो ऋणात्मक हो सकता है और पूंजी के स्टॉक में कमी को दर्शाएगा। अर्थात हम सकल निवेश को इस रूप में देख सकते हैं कि यह शुद्ध निवेश और गिरावट मूल्य को यदि जोड़ लिया जाए तो कुल निवेश प्राप्त हो जाता है, और यदि सकल निवेश में से गिरावट मूल्य को घटा दिया जाए तो हमें शुद्ध निवेश प्राप्त हो जाता है। अब दूसरा है हमारा वास्तविक निवेश और वित्तीय निवेश। वित्तीय निवेश का तात्पर्य केवल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्वामित्व के अधिकार का हस्तांतरण होता है। जैसे शेयर, बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियों आदि में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्वामित्व के अधिकार का हस्तांतरण शामिल होता है, किंतु जो अर्थव्यवस्था की कुल पूंजी है वो अपरिवर्तित रहती है, अर्थात बदलती नहीं है। जिसे अंश, ऋणपत्र, प्रतिभूतियां एवं स्टॉक खरीदना जो पहले से ही स्टॉक बाजार में विद्यमान है तो वह वास्तविक निवेश नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ
वर्तमान परिसंपत्ति का हस्तांतरण मात्र है। अब दूसरा है हमारा वास्तविक निवेश। वास्तविक निवेश अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता उत्पन्न करता है। जैसे नए कारखाने या वर्कशॉप का निर्माण वास्तविक निवेश का एक उदाहरण है। कीन्स ने राष्ट्रीय आय विश्लेषण में इस निवेश का प्रयोग किया है। जब एक व्यक्ति एक कंपनी के नए अंश खरीदता है तो वो ये जो वित्तीय निवेश तो है, लेकिन ये वास्तविक निवेश का परिचायक होता है। अब तीसरा है हमारा प्रेरित निवेश और स्वायत्त निवेश। स्वायत्त निवेश यह आय से स्वतंत्र होता है और साथ ही साथ आय बेलोचदार भी होता है। ये फर्मों की आय, उत्पत्ति, उनका मुनाफा, बिक्री की मात्रा आदि पर निर्भर नहीं करता। जनसंख्या वृद्धि, नव प्रवर्तन, आविष्कार, अनुसंधान, सामाजिक तथा कानूनी संस्थाएं जैसे युद्ध, क्रांति, श्रम शक्ति में वृद्धि आदि तत्व इसको प्रभावित करते हैं। सामान्यतः स्वायत्त निवेश सरकारों के द्वारा किया जाता है जो सार्वजनिक कल्याण से प्रेरित होता है। ये आय के स्तर और ब्याज की दर से प्रभावित नहीं होता। सरकार द्वारा जनोपयोगी सेवाओं जैसे रेल, सड़क, बिजली, डाक तार, ये जो हैं, इन सब सार्वजनिक सेवाओं में किया गया अधिकांश निवेश इसी से संबंधित है। चूँकि सरकार के जो निवेश के निर्णय हैं वो मात्र लाभ हानि से प्रेरित नहीं होते, इसके भी जो निजी निवेश का स्वायत्त होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो स्वायत्त निवेश है वो ब्याज के प्रति पूर्णतया बेलोचदार होता है। जैसा कि हम ये जो रेखा चित्र है इसमें भी हम देख रहे हैं कि ये जो वक्र है ये एक्स एक्सिस के समानांतर है, अर्थात ये आय के प्रत्येक स्तर पर जो निवेश की मात्रा है वो हमारी समान रहती है। जैसे हमारे आय का स्तर OY1 है तो हमारा निवेश AY1 है। हमारा आय का स्तर बढ़कर OY2 हो जाता है तो भी हमारा निवेश का जो स्तर है वो BY2 ही रहता है, अर्थात आय के प्रत्येक स्तर पर जो हमारा निवेश है वो समान रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं रहता, अर्थात ये आय परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता, अर्थात ये आय निरपेक्ष होता है। सरकार द्वारा जो सार्वजनिक निवेश के रूप में जो निवेश किया जाता है वो कल्याण से तो प्रेरित होता ही, ताकि वो देश के आर्थिक विकास में को प्रोत्साहन मिल सके उससे और रोजगार में वृद्धि हो सके। अर्थात आर्थिक और सामाजिक ऊपरी व्ययों में सरकार जो व्यय करती है वो स्वायत्त निवेश होता है। फिर दूसरा है हमारा प्रेरित निवेश। प्रेरित निवेश ये आय का फलन होता है जो आय, उत्पत्ति, मांग, मुनाफा, बिक्री की मात्रा आदि से प्रभावित होता है। क्योंकि जो निवेश है वो उद्यमियों की लाभ अपेक्षाओं पर निर्भर करता है, इसलिए प्रेरित निवेश कहलाता है। प्रेरित निवेश में आय का स्तर जितना ऊंचा होता है उतना ही निवेश अधिक होता है। जब उद्यमी पूंजीगत वस्तुओं की सहायता से उत्पादित वस्तुओं की तेज बिक्री की आशा करते हैं तो वे इन पूंजीगत वस्तुओं को उत्पन्न करते हैं या मंगवाते हैं। आय के अतिरिक्त बहुत सारे अन्य जो तत्व हैं वो भी
प्रेरित निवेश को प्रभावित करते हैं। जो राजनीति की स्थिति है वो भी प्रेरित निवेश को प्रभावित करती है। प्रेरित निवेश सामान्यतया निजी निवेश के रूप में निजी क्षेत्र में किया जाता है, जो कि पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज की दर पर निर्भर करता है। जैसा कि हम रेखा चित्र में देख रहे हैं कि जब हमारी आय का स्तर OY है तो हमारा निवेश AY1 है, लेकिन आय का स्तर बढ़ जाता है यदि OY1 से OY2 हो जाता है, तो इस वृद्धि की स्थिति में हमारा जो निवेश का स्तर है वो भी AY1 से बढ़कर BY2 हो जाता है। अर्थात जब आय बढ़ती है तो उपभोग मांग भी बढ़ती है और इसे पूरा करने के लिए निवेश भी बढ़ता है, निवेश भी बढ़ जाता है। अर्थात जो हमारा प्रेरित निवेश है वो लाभ की प्रेरणाओं से बढ़ता है और इसको और अन्य जो फैक्टर्स हैं जैसे जनसंख्या का आकार है, हमारी उत्पत्ति की मात्रा है, जो बिक्री की मात्रा है, जो मांग है, जो अनुसंधान या अभिनव परिवर्तन हो रहे हैं, जो सरकारी नीति है, वो इन सब पर भी हमारा प्रेरित निवेश निर्भर करता है। धन्यवाद।